बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार धंस रहा है। इमारतें कांप रही, धरती से पानी रिस रहा है। मैम इसके साथ तो देखो इसकी कैसी बुरी हालत हो गई। 3-4 दिन से हम रोड पे उतरे हैं। हमारा मकान बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हम रोड पे उतर चुके हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। कैसे करके जोड़ के रखा है अपने घर में, तो कितना हमने कुछ करके वो अपना थोड़ा बहुत सामान जितना भी है सब जोड़ के रखा है। और अभी देखो इसका क्या करना, हमने ऐसे रोड पे फेंक रखा है, उठा के ऐसे फेंक दिया। ये हमारा दोबारा काम भी नहीं आने वाला। कभी यहाँ जाके फेंक रहे, वो उधर ही टूट रहा, उधर जाके फेंक रहे, वही टूट जा रहा पूरा सामान। कहीं हमारी सुविधा नहीं है कहीं रहने की, तो हम सामान कहाँ डालेंगे। घर से तो बोला कि इसको उठा के ले जाओ, लेकिन कहाँ ले जाएं कुछ पता ही नहीं है। हमारा खुद ही का नहीं है तो हम सामान कहाँ ले जाएंगे। बच्चे इस माहौल में रहेंगे तो वो डर जाएंगे बच्चे। अब स्कूल खुल जाएगी यहाँ मतलब फरवरी में, तो उसके बाद बहुत दिक्कतें आ जाएगी कि एक ही कमरे में कैसे रहेंगे। फिर मैम हम तो हैं बेरोजगार, इस सामान को इकट्ठा नहीं करेंगे तो कल के दिन कहाँ से जुटाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास और कुछ चारा नहीं है। प्रशासन ने तो कहा तुम जाओ, पर हम जाए पर सामान भी तो जरूरी है। हम सामान इकट्ठा नहीं करेंगे कल के दिन हम खाएंगे क्या मैम। मकानों में दरारें, मन में खौफ पल रहा है। जिन लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया वो भी नाखुश हैं, कह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं तो क्या करें। और इसी तरीके से आप देखिए तमाम ये परिवार, ये जो पूरी बेल्ट आपको नजर आ रही है, इस बेल्ट में जितने भी घर यहाँ पर हैं इसी तरह से क्रैक्स आ चुके हैं, भूधसाम यहाँ पर हो चुका है और लोग जो है वो परेशान हैं कि करें तो क्या करें। और इस तरीके से अब भी आ रहे हैं यहाँ पर, शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन अब भी इसी कोशिश में यहाँ पर आ रहे हैं कि शायद उन्हें ये घर मिल जाए, उनका ये घर यहाँ पर बच जाए। कुदरत की मार है या विकास के साइड इफेक्ट। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कुमाऊं, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उससे पहले जोशीमठ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नए घरों में एक बार फिर से दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। जो लोग प्रभावित नहीं थे वो भी अब प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में उन घरों में रहना अब लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया है। मारवाड़ी क्षेत्र का ये इलाका है। जोशीमठ में हर एक दिन लोगों पर भारी पड़ता चला जा रहा है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो जोशीमठ क्षेत्र में लगातार जो दरार पड़ने का सिलसिला है वो लगातार अभी भी जारी है। इस समय आप मेरे पीछे देखें किस तरीके से इस भवन पे दरार पड़ी हुई है। ये नई दरार है और मारवाड़ी क्षेत्र का ये इलाका है। यहाँ पे एक मंजिला आप देखेंगे पहले नीचे, उसके बाद एक दूसरा मंजिला ऊपर है और नीचे का जो माला है वो बिल्कुल खिसक रहा है नीचे की तरफ। और यहाँ पे आप देखिए जो लोग हैं वो इन घरों में रह रहे हैं और उन्हीं से सीधा बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? संजना भट्ट। क्या हो रहा है, किस तरीके से दरारें पड़ी हैं यहाँ पे? ये सुरंग के नीचे शायद मशीन फंसी हुई है, उसके कारण ये सब हो रहा है। अच्छा, आपको कुछ राहत और कुछ बताया है, कुछ दिया है अभी तक? यहाँ पे कोई लोग आए थे देखने के लिए? हाँ, आए थे सुबह। क्या नाम है आपका? कनिष्का भट्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या बताया जा रहा है आपको? यहाँ पर तो बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का जी, तो तब मदद की जरूरत है। निश्चित रूप से लोगों को अब मदद की जरूरत है और अगर इन तक मदद नहीं पहुंचती है तो कहीं न कहीं लोग परेशानी में रह सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जोशीमठ पहुंचने वाले हैं और जोशीमठ पहुंचकर वो हालातों का जायजा भी लेंगे। नितिन सिंहमाल, न्यूज 18, जोशीमठ, मारवाड़ी। जोशीमठ के लोगों में डर का माहौल है। घर दरक रहे हैं, इमारतों की नींव कमजोर होती जा रही है। हर वक्त
किसी अनहोनी का डर सताता रहता है। प्रशासन मौके पर तो है, लेकिन मदद कैसे की जाए, इस सवाल का जवाब ढूंढना ही बड़ी बात है। हर जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर क्यों धंस रहा है जोशीमठ। इस शहर को आखिर हुआ क्या है, देखिए रिपोर्ट में। बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार या फूलों की घाटी का एंट्री गेट, वो शहर जिसको अब तक लोग सिर्फ ऐसी डेस्टिनेशन की तरह जानते थे जहां सिर्फ सुकून, कुदरत के खूबसूरत नजारे और देवभूमि की आत्मा बसती है। लेकिन अब इस शहर को खौफ और कल के खतरे में जीने वाले परेशान लोगों के दरकते आशियाने के तौर पर जाना जा रहा है। जोशीमठ धंस रहा है। जोशीमठ में आप देखिए किस तरीके से आपस में ये दो होटल्स मिल चुके हैं और ये जो रास्ता है वो कितना संकरा यहाँ पर हो चुका है। इसके नीचे से ये जो सीढ़ियां जा रही हैं, 8 से 10 परिवार भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये लोग डर के साए में जी रहे हैं कि करें तो क्या करें। ये देखिए पूरा ये जो धसाव है वो कैसा हो गया कि नीचे बैठ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बिल्कुल रास्ता कह सकते हैं कि इतना छोटा हो चुका है कि यहाँ से लोग आए कैसे और जाएं कैसे, इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ परिवार भी यहाँ पर रह रहे हैं और ये देखिए कैसी इतने बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन लोगों की भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। कुछ लोगों से और यहाँ जो रह रहे हैं लोग, उनसे हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि अब पिछले कुछ दिन से वो कैसे रह रहे। ये इतने बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर आ चुके हैं, ये बताइए, बड़ा डर के रह रहे होंगे आप तो यहाँ पे। रात को नींद आती है नहीं आती है? अब तो मैडम को प्रशासन ने हमें फिलहाल शिफ्ट कर दिया है नगर पालिका में, पर हम लोगों के पास अब कोई साधन नहीं। इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने 2 दिनचर्या मजदूरी करके, नौकरी करके यहाँ पे मकान बनाए थे। आज हमारी स्थिति यह है कि जो जोशीमठ का पूरा धसाव हो रहा है, हमारे पीछे इतने बड़े बड़े होटल बने हैं। हमने प्रशासन से पहले से मांग करते आए कि आप जोशीमठ सेंसिटिव जोन है, जोन 5 में आता है, और इतने बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं। क्या परमिशन शासन, कौन सा शासन प्रशासन ये परमिशनें देता है जिससे कि अन्य लोगों को भी मुश्किल में आना पड़ता है। आज इन तस्वीरों से आपको स्थिति की गंभीरता और शहर पर मंडरा रहे कुदरत के खतरे का अंदाजा हो गया होगा। शहर में रहने वाले 500 से ज्यादा परिवार इस वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कुछ पलायन कर चुके हैं और कुछ जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर जाने की तैयारी में है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव का असर अब आदि गुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक तपस्थली पर भी पड़ने लगा है। लगभग 2500 साल पुराना ज्योतिर्मठ मंदिर भी भूधसाव की जद में आ गया है और मंदिर के आसपास के इलाकों में भी दरारें पड़ गई हैं और लोग सहमे हुए हैं। वहीं मंदिर का कल्प वृक्ष भी खतरे की जद में आ चुका है। तो ये 2500 वर्ष पुराना तो स्थान है और ये कल्प वृक्ष लगभग 5000 वर्ष पुराना जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। इसमें दरारें जो है लगभग पिछले 5-6 दिन पहले आई बीच से काफी, और अभी मंदिर के अंदर देखेंगे आप तो काफी दरारें आ गई, पूरा मंदिर संकट में आ गया। इसी के ठीक नीचे शंकराचार्य जी की वो गुफा है जिसमें बैठ के शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था, तो वो गुफा भी प्रभावित है। इस तरह उपनिषदों पे भाष्य लिखा था, गीता पे भाष्य लिखा था, ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखा था, सब उस आपदा की जद में आ गई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और अब भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी अल्प उम्र में ही तपस्या कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। और आप देखिए, आप हालात देखिए कि यहाँ पे दरार पड़ चुका। हम आपको अंदर के गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, न्यूज 18 इस समय एक्सक्लूसिव मंदिर के अंदर पहुंचा। ये देखिए आप, ये पूरी पुरानी जो दरारें हैं, ये पुराना मंदिर है, इस पे दरार पड़ चुकी है। और ये देखिए जो इलाका है ये पूरा झड़ रहा है। और आप देखिए जो भक्त सुबह से यहाँ पे दर्शनों के लिए पहुंचते थे वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस मंदिर में अब धीरे धीरे दरार पड़ने लग गई है। और आप देखिए ये पूरा मंदिर है, लगभग 2500 वर्ष पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। यहीं पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की और यहीं से वे फिर बद्रीनाथ धाम गए और बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण की उन्होंने वहां पे स्थापना की, यानी कि नारायण के मंदिर को स्थापित किया। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे खतरा बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं ये जोशीमठ के लिए बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। नितिन सेमाल, न्यूज 18, जोशीमठ। जोशीमठ के सिंहधार इलाके में रह रहे लोग आज रो रहे हैं। लोगों की जमीन, घर, सब कुछ दांव पर है। भूधसाव के हालात कुछ ऐसे हैं
कि घर से लेकर होटल तक हर इमारत में दरारें दिख रही हैं। कौन सी इमारत कब मलबे में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मौके पर एसडीआरएफ समेत प्रशासन की रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, लेकिन लोगों को हिदायत के अलावा कुछ खास मदद नहीं दे पा रही हैं। वहीं लोग अपने घरों से शिफ्ट करने लगे हैं। टनलों में 200 ब्लास्टिंग की जा रही है एक साथ, और वो दिन में नहीं कर रहे हैं, रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में कर रहे हैं, और रात में ही ये धस रहा है। ये परेशानी क्या, रहना ही मुश्किल हो गया है, और ये सारा एनटीपीसी का ही कमाल लग रहा है, क्योंकि जो नीचे मारवाड़ी में पानी फूटा है ना, उसमें रेता और मिट्टी मिल के आ रही है, तो इसका मतलब रेता तो वहाँ से आ रहा एनटीपीसी से, और मिट्टी ये धस रही ये निकल रही है। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे मकान बिल्कुल आगे की तरफ, ये कम से कम ये पूरा इस पे चिपका हुआ था, ये 2 फीट आगे हो चुका है, और अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। हम इन मकानों में नहीं रह सकते। हमारी सरकार से मांग है कि आप हमारा 1 टाइम सेटलमेंट कीजिए, और हम अपने जहां हमारा पुश्तैनी घर है हम वहां जाने को बिल्कुल भी तैयार हैं। हालात बिगड़ रहे हैं तो धामी सरकार भी स्थिति को समझने और काबू करने में लगी है। आपदा प्रबंधन से लेकर एसडीआरएफ समेत तमाम संबंधी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस मुश्किल पहेली को सुलझाकर लोगों को राहत देने का उपाय ढूंढ रहे हैं। तो देवभूमि की सबसे सुंदर जगहों में शामिल जोशीमठ में आपदा की आहट सुनाई दे रही है। खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ क्या है ये आपने इस रिपोर्ट में जाना। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं, कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी ढूंढना बेहद जरूरी है। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जोशीमठ के धसाव के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है? जोशीमठ जिस तरह से वहां पर जो मकान है सैकड़ों वो धंसते जा रहे हैं। कुदरत का कहर या विकास के साइड इफेक्ट, ये एक और दूसरा बड़ा सवाल जो वहां रह रहे लोग लगा रहे हैं आरोप। यहाँ जो काम चल रहे हैं रात के 1 से 2 बजे के बीच में काम होते हैं और तभी उनके घरों के मकानों में दरार पड़ती है। तीसरा बड़ा सवाल, अनियमित निर्माण से पहुंचा शहर को नुकसान, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी वहां के लोग जो हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। चौथा बड़ा सवाल, कुदरती संसाधनों को दोहना बनी है ये वजह का, मतलब कुदरती जो संसाधन है उनका ही ये बड़ी वजह है कि असर देखा जा रहा है। पांचवा बड़ा सवाल, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की कमी बना है क्या ये बड़ा भूधसाव होने का कारण? ये 5 बड़े सवाल हमने आपके सामने रखे हैं। अब देखिए यही वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल हैं हमने एक्सपर्ट्स के सामने रखे, उनका क्या कुछ कहना है इन सवालों पर, सुनिए। संभव है कि बहुत जल्दी ही कोलैप्स कर जाएगा और मैक्सिमम मकान एक साथ कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये कारण ये है कि वो जोशीमठ अपने आप में एक पुराने भूस्खलन के मलबे में बसा हुआ शहर है। वहां भूस्खलन की प्रवृत्तियां हिस्टोरिकली भी रही है। लोग तो कहते हैं कि कत्यूर वंशीय राजाओं के समय पे 1000 साल पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। उसके बाद 1976 में जब वहां लगातार लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रहे थे तो तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर मिश्रा जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट जमा करी थी। उसमें बताया था कि ये बहुत वल्नरेबल जगह है। यहाँ सबसे बड़ी बात है बड़े निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, वहाँ ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए, जो इरेटिक बोल्डर्स वहाँ जो बोल्डर हैं बड़ी तादाद में उनको नहीं हटाया जाना चाहिए। उस पर न तो सरकारों ने ध्यान दिया और न तो जनता ने क्या देना था। वहाँ ड्रेनेज बिल्कुल नहीं था, लगातार सीपेज होता रहा। लेकिन जो ट्रिगरिंग फैक्टर रहा इमीडिएट इस समय की आपदा के लिए, वो मुझे लगता है 2021 की 7 फरवरी की आपदा रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।